श्री गोरख महापुराण चौथा भाग। गोरखनाथ की जन्म कथा। योगी मच्छेंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगला प्रांत की धारा नगरी में आ पहुंचे। वहां सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वह अपने नाम के अनुसार सुंदर, सुशील, पतिव्रता नारी थी, परंतु संतानहीन थी। वह दोनों प्राणी अपने सामर्थ्य अनुसार नित्य प्रति साधु संतों की सेवा तन मन धन से कर हरि भजन में मग्न रहते थे। अब जब भगवत कृपा का दिन आया तो एक दिन योगी मच्छेंद्रनाथ भिक्षा पात्र उठाए, चिमटा बजाते, अलख अलख उच्चारण करते सरस्वती के दरवाजे तक आ पहुंचे। सरस्वती ने जब योगी के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी और मच्छेंद्रनाथ का सूर्य के समान चमकता चेहरा निहारने लगी। पतिव्रता की इच्छा समझते योगी को देर न लगी कि यह नारी बहुत दुखी है। वह पूछने लगे, माताजी, आप कौन से दुख से इतनी दुखी है? क्या मुझे बतलाने की कृपा करेंगी? यह सुनकर सरस्वती बोली, संत जी, वैसे तो सब प्रकार से प्रभु की कृपा है। दुख सिर्फ संतान का है। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। योगी से इतना कहे उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मच्छेंद्रनाथ से जब नारी का निराश मुख देखा न गया तब प्रसन्न मन से अपनी झोली में हाथ डालकर भस्म निकाली और सरस्वती से बोले, इस भस्मी को ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरि नारायण का अंशी अवतार होगा जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तभी तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाऊंगा। सरस्वती ने भस्मी लाकर घर के आले में रख दी और मन में विचारा कि ऋतुवंती होने के पश्चात इसे खा लूंगी। जब वह घर के कामों से निपटकर फुर्सत के समय पास पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के पास मनोरंजन करने गई तो योगी की भस्मी की चर्चा करना न भूली। तभी उनमें से एक चतुर सखी बोली, बहन, क्या पागल हो गई है? उस भस्मी को भूलकर भी मत खाना। यह संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं। किसी बदमाश दुश्मन के कहने से जादू की भस्मी या जहरीला विष दे जाते हैं जिसके खाने से मृत्यु तक हो जाती है, या जादू करके जेवर, कपड़े, बर्तन, भांडे जो इनके हाथ लगे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर इनकी भस्मी से बांझों के संतान होने लगे तो पृथ्वी पर ढूंढने से भी एक बांझ स्त्री नहीं मिलेगी। न जाने कितनी नारियों की इज्जत इन बदमाशों ने लूट ली है। कलयुग में योगियों का ही बोलबाला है। जरा सोचो, सच्चे संत क्या घर घर में भिक्षा पात्र उठाए फिरते हैं? अरे भोली बहन, सच्चे संत तो वनों में रात दिन तपस्या करते रहते हैं। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना? उनके भोजन की फिक्र तो प्रभु खुद करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। सरस्वती को भस्मी खाने की राय एक ने भी नहीं दी। फिर उसने भी सोचा, बात तो ठीक मालूम पड़ती है। इस प्रकार की घटनाएं रात दिन सुनने में आती ही रहती हैं। यह बात है भी ठीक। अगर भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार में एक भी बांझ स्त्री न मिले। न बाबा न मैं अभी घर जाकर उस भस्मी को कूड़े में फेंक दूंगी। उसने ऐसा विचार बना, घर आकर पास ही गोबर के गड्ढे में उस भस्मी को फेंक दिया। उसके ऊपर नगरी के नर नारियों ने अपने घरों का कूड़ा करकट, गोबर वगैरह डाल डालकर गड्ढे को भर दिया, परंतु योगी की भस्मी ने अपना प्रभाव कम न होने दिया। खेत के बीज की तरह उस गड्ढे में भी अंकुर फूटे। पानी की असुविधा होने के कारण अंकुरों को फूटने में देर भी लगी। आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष भी पूरे हो गए और सरस्वती बेचारी बांझ ही बनी रही। 12 वर्ष पूरे होने पर योगी अलख करता हुआ पहुंचा।
सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी ने सोचा, इस पतिव्रता का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियमानुसार सरस्वती संत के लिए भिक्षा लेकर आई तो उसे 12 वर्ष पहले के योगी को पहचानने में देर नहीं लगी। योगी के मुख का तेज देखकर वह पीली पड़ गई। भस्मी फेंक देने के कारण कहीं योगी श्राप देकर भस्म न कर डाले, यह सोचकर उसने थर थर कांपते हुए भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु योगी ने भिक्षा पात्र पीछे हटाते हुए कहा कि माता, अब तो आपका बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उसके दर्शन न कराओगी? सरस्वती के मुख से बोल नहीं निकला। वह धर्म संकट में फंस गई। सरस्वती को चुप देख योगीराज बोले, माता, क्या संतान पैदा नहीं हुई या होकर नष्ट हो गई? अब कुछ तो मुख से बोले। योगी के मुख का तेज देखकर सरस्वती और भी ज्यादा भयभीत हो गई और उसे सब विवरण सच सच बताना पड़ा कि आपकी दी हुई भस्मी मैंने न खाकर पड़ोसनों के बहकावे में आकर कूड़े में फेंक दी थी। योगी ने कहा, चलकर वह जगह मुझे बताओ। सरस्वती ने उस गड्ढे को जा बताया जो उसके घर के निकट ही था। योगी ने गड्ढे के पास जाकर आवाज दी, हे हरिनारायण सूर्यपुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी की आवाज के उत्तर में गड्ढे में से आवाज आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूं, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण असमर्थ हूं। आप मुझे यहां से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज सुनकर सरस्वती तथा नगरी की बाकी नारियों को बड़ा कौतूहल हुआ और ग्रामवासियों ने तुरंत कूड़ा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेजधारी बालक निकला। बालक को देखकर मच्छेंद्रनाथ मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक आंखों में आंसू भरकर मच्छेंद्रनाथ को देखने लगा। मच्छेंद्रनाथ बोले, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही सारे संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से भी नीर बहने लगे। उसने याचना की दृष्टि से योगीराज की ओर देखा। योगीराज बोले, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। परोसी हुई थाली सामने से उठ गई। आपको अपने कर्मों का भोग जो भोगना है, अब आप संतोष करो और ईश्वर समझ मन को समझाओ कि भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। अब आप प्रेम से प्रभु गुण गाओ, जिससे कि पिछले पाप धुल जाए, फिर पुत्र सद्गति का जरिया भी नहीं है। इस प्रकार योगीराज ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गोरखनाथ को अपने संग ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया। जगन्नाथ धाम की यात्रा कर मच्छेंद्रनाथ रामेश्वरम जा पहुंचे। हनुमान जी स्नान कर वहां बैठने ही वाले थे कि तभी बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण हनुमान जी अपने लिए पहाड़ खोदकर स्थान बनाने लगे। यह अद्भुत कार्य देखकर मच्छेंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। मच्छेंद्रनाथ ने हनुमान जी से कहा, इतने जोर की वर्षा में पहाड़ खोदकर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तेरा यह घर कब तक तैयार होगा? जिस तरह मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदते हैं, उसी तरह इतनी तेज बारिश में तो घर बनाना चाहता है। मच्छेंद्रनाथ के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले, तू इतना चतुर कब पैदा हुआ और तू है कौन? मच्छेंद्रनाथ बोले, यति हूं और मेरा नाम मच्छेंद्रनाथ है। हनुमान जी बोले, यति के माने क्या है, यह भी जानता है? मच्छेंद्रनाथ बोले, मेरे प्रताप के कारण ही लोग मुझे यति कहते हैं। मच्छेंद्रनाथ का उत्तर सुन हनुमान जी बोले, आज तक एक हनुमान ही यति कहलाता था, तू दूसरा यति कब से पैदा हुआ? खैर, अब ध्यान से सुन, मैं काफी अरसे तक
हनुमान के पड़ोस में रहता था, जिससे उनकी कथा का थोड़ा सा चिन्ह बड़े ही प्रयत्नों से मिला है, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। या तो तू उसकी काट कर, नहीं तो यति कहलाना छोड़ दे। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर मच्छेंद्रनाथ बोले, आप मुझे कौन सी कला दिखाओगे? दिखाओ। उसका काट नाथ गुरु करेंगे। मच्छेंद्रनाथ के शब्द सुन हनुमान जी को बड़ा ही गुस्सा आया और ऊंची उड़ान भर एक तरफ को गए और विकट रूप धारण किया, जिससे मच्छेंद्रनाथ को कोई भेद ही न मालूम हो। उन्होंने मच्छेंद्रनाथ के ऊपर 7 पर्वत फेंके, जिन्हें बादलों के समान गरजते हुए जोरों से आते देखा, परंतु मच्छेंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा वह अधर में ही रोक दिए। तब हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पर्वत उखाड़कर योगी के सिर पर फेंका। तब मच्छेंद्रनाथ ने सागर का जल ले और वायु आकर्षण मंत्र पढ़ हनुमान जी के ऊपर छिड़का, जिससे हनुमान जी वहीं के वहीं अटक गए और उनके उड़ने की शक्ति रुक गई। यह करिश्मा देख हनुमान जी के पिता वायुदेव ने मच्छेंद्रनाथ से प्रार्थना कर चुल्लू में जल ले मंत्र पढ़कर हनुमान जी पर छिड़का, तो पर्वत अपने स्थान पर आ जमे और हनुमान जी पहले जैसे ही हो गए। फिर मच्छेंद्रनाथ के निकट आ धन्य धन्य कह बोले, मच्छेंद्रनाथ, तुम्हारी विद्या शक्ति को शाबाश है। हनुमान जी के पिता वायुदेव ने कहा, हनुमान, मेरा तेरा जोर इनके सम्मुख न चलेगा। मच्छेंद्रनाथ की मंत्र शक्ति महान है। तुम्हारी शक्ति तो भगवान राम है, पर मच्छेंद्रनाथ ने तो सारे देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया है। अंत में मच्छेंद्रनाथ के चरणों में वायु और हनुमान जी दोनों ने नतमस्तक हो अपने ऊपर कृपा का हाथ रखने की विनती की। तब दोनों ही अति प्रसन्न हो बोले, हम दोनों पिता पुत्र तुम्हारी सहायता को सदा तत्पर रहेंगे और मैं तुम्हें पूरे यति होने का वरदान देता हूँ। मच्छेंद्रनाथ बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा ही, पर मेरे मन में एक शंका है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, वह क्या? तब योगीराज ने कहा, आपने त्रिकालदर्शी होकर मुझसे वाद विवाद क्यों किया? आपसे मेरी पहली भेंट नागाश्वत्थ वृक्ष के तले हुई थी। उस समय सांवर विद्या की कविता लिखवाकर आपने ही मुझे वरदान दिया था। ये सब जानते हुए वृथा झमेला क्यों किया? इतना सुन हनुमान जी बोले कि जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे, तभी मैंने आपको पहचान लिया था कि आप ही कवि नारायण के अवतार हो और आपने मछली के गर्भ से जन्म धारण किया है। मुझे यह सब विदित है, परंतु मेरे मन में यह विचार आया कि नागाश्वत्थ वृक्ष के नीचे देवताओं ने वरदान दिए, उनमें कितनी शक्ति है। इसके अलावा अभी आपको काफी संकटों का सामना करना है और मैं जांचना चाहता था आप में कितनी शक्ति है। फिर हनुमान जी कहने लगे, अब तुम त्रिया राज्य में चले जाओ और वहां आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट वृथा नहीं हुई। आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। मच्छेंद्रनाथ बोले, वह किस प्रकार? हनुमान जी ने कहा, जब हम रावण को मार लंका को जीतकर श्री राम सीता के संग आ रहे थे, तब जानकी जी ने कहा, हनुमान राम जी का परम भक्त है, इसलिए इसकी शादी करवा, संतति और संपत्ति दोनों का सुख पहुंचाऊंगी, लेकिन इस कार्य के लिए उसका राजी होना कठिन है। जब जानकी जी के मन में ऐसी शंका हुई, तो उन्होंने मुझे गृहस्थी बनाने के लिए अपने पास बुलाया और पहले वचनबद्ध करने के लिए बड़े प्रेम से बोली, बेटा हनुमान, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? जानकी जी के वचन सुन मुझे संतोष हुआ और मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है? लेकिन वचन लिए बिना वह बताने को तैयार नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, माता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। ये मेरा भला ही करेंगी। बुरा तो बेटे का माँ सपने में भी नहीं सोचती। ये समझ मैंने उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने मुझे शादी रचा गृहस्थी बनाने को बाध्य किया।
स्त्री सुख भोगने से संकट में पड़ूंगा, ऐसा सोच मैं उदास हो गया। तब माता जानकी जी मेरी तरफ क्रोध की दृष्टि से देखकर बोली, हनुमान, तुम जरा भी मत घबराओ। त्रिया राज्य की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें 4 युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है। मेरे और राम जी के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण भी 99वां था। उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें त्रिया राज्य में जाना होगा। अब वह समय आ पहुंचा है। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम धर्म है। जब भगवान राम ने मेरी ओर देखा तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मेरा दृढ़ निश्चय है। तब त्रिया राज्य में जाने से उनको क्या लाभ होगा? इतना सुन भगवान राम बोले, तुम ऊर्ध्वरेता हो, इसलिए भूकार करने से वहां की नारियां गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपने मन से चिंता बिसार दो और त्रिया राज्य जाया करो। इस तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहेगा। अतः भगवान राम के कहने से मैं त्रिया राज्य चला गया। वहां की महारानी का नाम मैनाकिनी है। यहाँ पृथ्वी भर के पशु पक्षी नर नारी एक साथ रहते थे। ये सब सुनकर रानी का शरीर गुस्से में चूर हो गया। मेरे साथ संभोग करने के लिए उसने अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि कुंड में मंत्रों द्वारा आहुतियां डालना शुरू कर दी। उसका यह अनुष्ठान 12 वर्ष तक चला। जब उसका मांस समाप्त होने पर आ गया और दृढ़ निश्चय में फर्क न पड़ा, तब मुझे उस पर प्रसन्न हो दर्शन देने पड़े। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगी। तब मैंने पूछा, रानी, तुम्हारी जो भी मनोकामना हो मुझसे कहो। मैनाकिनी बोली, हनुमान जी, आपके भूकार से यहाँ की सभी नारियां गर्भवती हो जाती हैं और आप सबके प्राणनाथ कहलाते हो। परंतु मेरी इच्छा प्रत्यक्ष मैथुन करने की है, तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैथुन की पद्धति का प्रचलन त्रिभुवन में प्रचलित है और हमें वह स्वप्न में भी नसीब नहीं। इसलिए आप मुझे प्रणाम किया करें। इस प्रकार का प्रस्ताव उसने मेरे सम्मुख रखा। तब मैंने उसे समझाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं और तुम कहती हो ऐसा प्रचलन तीनों लोकों में है। इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूं। मेरे सांस द्वारा तुम लोगों को जितनी तृप्ति होती है, काम शांत करने को उतनी ही पर्याप्त है। इससे अधिक इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ मच्छेंद्र नाथ आएंगे, तब अपनी इच्छा पूर्ति कर लेना। वह साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। उस तरह उसे धीरज बंधा और अब आप वहां पहुंच रानी की मनोकामना पूर्ण कर राज्य सुख भोगो। ऐसी भामिनी देवताओं को मिलना भी दुर्लभ है। हनुमान जी की वार्ता सुन मच्छेंद्र नाथ बोले, मैं भी ऊर्ध्वरेता हूं। मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा और दुनिया भर में भारी बदनामी फैलेगी। इसलिए यह पाप कर्म मुझसे क्यों करवाते हो? वैसे भी नारी का संग नरक में ले जाता है। इसलिए मैं भी ऐसे काम को तैयार नहीं हूं। मच्छेंद्र नाथ की बात सुन हनुमान जी बोले, अनादिकाल से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा? जिस तरह 99वां हनुमान, उसी तरह मच्छेंद्र नाथ। इसी क्रम से मोनीनाथ का जन्म आपके द्वारा होता आया है। अब घबराए नहीं, आपकी कीर्ति सूर्य के समान ही चमकेगी। हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार समझाकर उन्हें त्रिया राज्य में भेजने को राजी कर लिया और मच्छेंद्र नाथ भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके और दोनों संत एक दूसरे को नमस्कार कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। श्री गोरख महापुराण 5वां भाग। सेतु बंध रामेश्वर से मच्छेंद्र नाथ हनुमान जी को नमस्कार कर हिंगलाज देवी के दर्शन को गए। वहां ज्वाला देवी भगवती, जहां अदीप्त आदि शक्तियां हैं, मच्छेंद्र नाथ वहां जा पहुंचे। जब मच्छेंद्र नाथ देवी द्वार पर दर्शनों को पहुंचे तो दरवाजे पर मध प्रतापी अष्टभैरव को खड़े पाया।
उन्होंने मच्छेंद्र नाथ को देखते ही पहचान लिया कि इन्होंने सावरी मंत्र के प्रभाव से नाग पक्ष अवस्था में पेड़ के नीचे सब देवताओं को वशीभूत कर उनसे वरदान प्राप्त किए हैं और इनका कार्य कहाँ तक सिद्ध हुआ देखना चाहिए। ऐसा विचार कर भैरव अपना भेष बदल सन्यासी बन दरवाजे पर अड़कर खड़ा हो गया और मच्छेंद्र नाथ से बोला, कहाँ जा रहे हो? मच्छेंद्र नाथ बोले, मेरी इच्छा देवी दर्शन की है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ। आप भी तो सन्यासी हैं, क्या आपको भी दर्शन की अभिलाषा है? तब वह बोले, हम यहाँ पर द्वारपाल हैं और अंदर जाने वालों के पाप पुण्य की परीक्षा कर पुण्यवान को ही भीतर जाने देते हैं, इसलिए आप अपने पाप पुण्य की परीक्षा देकर ही अंदर जाना, और जो दुष्ट कर्म छिपा कर रखता है वह बीच दरवाजे में ही अटक जाता है, फिर झूठे को झटका देकर हम पीछे खींच लेते हैं और भारी सजा देते हैं। आपने जितने पाप पुण्य किए हो उन्हें बताकर दर्शन करने को अंदर जा सकते हो। मच्छेंद्र नाथ भैरव का भाषण सुनकर बोले, पाप पुण्य का मुझे कुछ नहीं मालूम, और जो पाप पुण्य मुझसे हुए भी वह सब ईश्वर के लिए हुए, मैं पाप पुण्य से कोसों दूर हूँ। इतनी बात सुन अष्टभैरव बोले, आपने कैसा भी दुष्कर्म किया या नहीं, तब भी बिना बताए निभाव नहीं होने का और मार खाकर उल्टा लौटना पड़ेगा, इसलिए सच सच बताकर भीतर जाओ, तभी देवी माता दया करके दर्शन देंगी। इस तरह दोनों में काफी भाषण हुए। तब मच्छेंद्र नाथ बोले कि मैंने संसार के प्राणियों पर शासन करने के लिए ही जन्म लिया है, मेरे आगे तुम जैसे मच्छर मारों का प्रताप बीता गया है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ। मच्छेंद्र नाथ की ऐसी बात सुन अष्टभैरव क्रोध में आपे से बाहर हो तीर तलवार बर्छी भाला अंकुश धनुष गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। मच्छेंद्र नाथ ने दत्तात्रेय गुरुदेव की जय बोलकर हाथ में भस्मी लेकर गुप्त मंत्र पढ़ा और बोले, मेरे मित्र वारुणी देव, मेरी कार्य सिद्धि को तैयार हो जाओ, मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस तरह सबको आमंत्रित कर चारों दिशाओं को भस्मी फेंक दी। फिर वज्र पंजर का प्रयोग कर भभूति को अपने शरीर पर मल लिया, जिससे योगी का शरीर वज्र सदृश हो गया। तब उन्होंने अष्टभैरव से कहा, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और जो अब पीछे हटे तो तुम्हें अपने माता पिता की सौगंध। इतना सुन अष्टभैरव ने क्रोध में भरकर मच्छेंद्र नाथ पर अपने अस्त्र शस्त्र जोर शोर से चलाए, परंतु योगीराज के कोई जख्म नहीं लगा, वह उन्हें तिनके के समान प्रतीत हुए। फिर उन्होंने वासव शक्ति का प्रयोग किया, जिससे त्रिलोक कांप उठा। तब देवी भगवती ने पता करने के लिए अपनी दासियां भेजी। उन्होंने प्रलय के समान दृश्य देख अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मच्छेंद्र नाथ के सम्मुख सब असफल हो गए और मोहिनी अस्त्र को अपनी योजना अनुसार प्रयोग किया, जिसने गुप्त रूप से दासियों के शरीर में संचार कर सभी को भ्रम में डाल दिया। फिर दूसरे चमत्कार द्वारा विद्या गौरव अस्त्र का प्रयोग किया। तब सब दासियों ने अपने अपने वस्त्र उतारकर आसमान में उड़ा दिए और वह नग्न अवस्था में हो गई। फिर माया अस्त्र का प्रयोग कर हजारों संख्या में पुरुष निर्माण कर उनके सामने खड़े कर दिए और स्मरण अस्त्र के योग से सब दासियों को जागृत किया। जब उन्होंने देखा हजारों पुरुष हमारे सामने खड़े हैं और हम सब वस्त्रहीन हैं, इतना समझते ही सब नारियां अति लज्जित हो जंगल में चारों ओर छिपने लगी। कुछ ने भागते हुए भैरव को बेहोश पड़ा रास्ते में देखा। तब वह लौटकर देवी के पास पहुंची। उनकी नग्न अवस्था देख देवी को काफी कौतूहल हुआ। फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? दासियां बोली, कुछ पुण्य शेष था, इसलिए लाज लुटते लुटते बच गई। यहाँ एक योगी आया हुआ है, उसने ही हम सबकी यह दशा बनाई है। उसी ने भैरव को बेहोश किया है, और आप भी जल्दी भागो, वरना आपकी भी ऐसी ही गत बनेगी। दासियां देवी को समझा रही थी, तभी सामने आता हुआ योगी दिखाई दिया। तब वह चिल्लाकर
और थर थर कांपकर भयभीत हो कहने लगी, वह आया, वह आया। इस प्रकार सब दासियों की दशा देख देवी भगवती को कौतूहल हुआ। तब उसने अंतर्दृष्टि से देखा। तब उसे ज्ञान हुआ कि कवि नारायण ने ही मच्छेंद्र नाथ के नाम से ही अवतार लिया है। तब देवी जी ने अपनी दासियों को पहनने के लिए वस्त्र दिए और उनको संग लेकर मच्छेंद्र नाथ के निकट गईं और बेटा कहकर उनके सिर पर अपना हाथ रख प्रेम पूर्वक हृदय से लगा। देवी माता ने अपनी गोदी में योगी को बिठाकर कहा, धन्य है तुम्हारे प्रताप को, अब तुम क्षमा प्रदान कर उसे होश में लाना। तब उन्होंने वाताकर्षण अस्त्र निकाल लिया। तब वहां भैरव आकर गौर से देखने लगा कि देवी मच्छेंद्र नाथ को अपनी गोद में लिए बैठी है। तब अष्टभैरव से देवी ने मच्छेंद्र नाथ की तारीफ की और कहा, नाग अश्वत्थ के वट के नीचे सब देवताओं ने प्रसन्न हो इन्हें आशीर्वाद दे रखा है। अष्टभैरव की बात सुन देवी ने मच्छेंद्र नाथ से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारा पराक्रम देखने की इच्छा है। मैंने सुना है कि तुम पहाड़ उड़ाकर फिर उसी स्थान पर रख सकते हो। क्या मुझे अपनी करामात दिखाओगे? देवी की इस प्रकार की याचना सुनकर वातास्त्र की योजना कर मंत्र पढ़कर भस्मी पर्वत पर फेंकी। तब पहाड़ आकाश में उड़ने लगा। तब देवी ने प्रशंसा कर मच्छेंद्र नाथ की पीठ थपथपाई और पहाड़ को नीचे उतारने को कहा। तब योगीराज ने वायु अस्त्र का प्रयोग किया और पहाड़ उतरकर अपनी जगह पर आकर जम गया। योगी की करामात देख देवी जी को संतोष हुआ। फिर देवी योगी को अपने स्थान पर ले गई, जहां वह 3 दिन रहे। और जाते समय देवी ने प्रसन्न हो स्पर्शास्त्र और भिन्नास्त्र 2 शस्त्र प्रसाद स्वरूप मच्छेंद्र नाथ योगी को दिए। तब योगीराज ने प्रसन्न हो उन्हें स्वीकार किया और देवी को नमस्कार कर वहां से चल पड़े। हिंगलाज देवी का दर्शन करके मच्छेंद्र नाथ चलकर 12 मल्हार नाम के वन में गए और वहां के ग्राम में पहुंच एक मंदिर में शांति से सो गए। रात के दूसरे पहर में उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और असंख्य मशालें दिखाई दी। यह सब देख मच्छेंद्र नाथ को लगा कि मुझ पर भूतों ने आक्रमण कर दिया। तब मच्छेंद्र नाथ ने विचारा कि मुझे अपनी करामात द्वारा इन भूतों को बस में करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर योगी ने स्पर्शास्त्र की योजना बनाकर अस्त्र की शक्ति के प्रभाव से सब भूतों को स्थिर कर दिया। सारे भूत पेड़ों के समान तन कर खड़े हो गए। वह अपने नित्य के नियमानुसार बेताल से मिलने जा रहे थे, पर बीच में अटक जाने के कारण वह बेताल से मिलने नहीं जा सके। इधर बेताल ने विचारा, वह अब तक क्यों नहीं आए? इस बात का पता लगाने के लिए 5-7 भूत और भेजे। जब वह शर्मा नदी के किनारे पर आए और अपने जाति भाई बहनों की दुर्दशा देखकर उनसे बातचीत की, तब उन्होंने बताया, यहाँ कोई सिद्ध योगी आ पहुंचा है। यह सब करामात उसी की है। तब वहां लोग पता लगाने लगे वहां सिद्ध कहाँ ठहरा है। जब उन्होंने मच्छेंद्र नाथ को दूर से देखा, तब जाना ये सब इसी की करामात है। फिर सोच विचार कर वह भूत मच्छेंद्र नाथ के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, हम भूतों की जाति पतित होती है, इसलिए हमारे साथियों को क्षमा कर इन्हें छोड़ने की दया करें। योगीराज ने पूछा, जब यह भूत यहाँ अटक गए उस समय तुम कहाँ थे और तुम कैसे बच गए? इस पर भूत बोले, जब यह भूत लोग समय पर नहीं पहुंचे तब बेताल ने हमें पता लगाने के लिए यहाँ भेजा है। अब आप इन्हें छोड़ दें, जिससे यह बेताल के पास जाकर क्षमा मांगे। मच्छेंद्र नाथ बोले, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बेताल की भी बहादुरी देखनी है। मुझे भी तो पता चले वह कितना बहादुर है। मच्छेंद्र नाथ की बात सुनकर वह भूत बेताल के निकट जा पहुंचे और पैरों पर सिर रखकर बोले कि सिद्ध योगी यहाँ आ पहुंचा है और शर्मा नदी के किनारे सारे भूतों को मंत्र शक्ति द्वारा उसने रोक रखा है और आपके संग भी वैसा ही करतब करने का उसका विचार मालूम पड़ता है। भूतों की बात सुनकर बेताल ने
विश्वम्भर के भूतों की फौज मंत्र शक्ति द्वारा बुलाई और भूतों की फौज ने आकर बेताल के कदमों में अपने अपने मस्तक रखे। बेताल ने उन्हें सारी हकीकत समझाई और भूतों की अपनी फौज लेकर शर्मा नदी के किनारे अस्त्रों शस्त्रों सहित आ पहुंचा। तब भूतों ने अपनी करामात दिखाई। भयंकर रूप रखकर तब मच्छेंद्र नाथ ने भस्मी को आमंत्रित करके अपने पास रख लिया और भूतों की करामात देखने लगे। फिर उन्होंने वज्रास्त्र मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा की तरह एक लकीर खींच ली और वज्रा शक्ति अपने मस्तक पर धारण कर ली, जिससे कोई भूत उनके निकट न आ सके। उन भूतों ने पेड़ पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर मच्छेंद्र नाथ पर डालने शुरू किए, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर भूतों ने भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुए। आखिरकार मच्छेंद्र नाथ ने स्पर्शास्त्र शस्त्र छोड़कर सब भूतों को जहां का तहां ही स्थिर कर दिया। उस वक्त भूतों के अष्टनायकों में से झोरिग, खेतला, बायरा, मृगांदा, मुंजा, महेश्वरा व धुलोव ये सातों मच्छेंद्र नाथ के पैर पकड़कर खींचने का दाव देख रहे थे। लेकिन उसी क्षण योगीराज ने अपनी चतुराई से वज्रास्त्र को सिद्ध कर सब दिशाओं में कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया और दानवास्त्र सिद्ध कर मृदु, कुभक, मरु, मलीमल, माचकुंद, त्रिपुर, ब्रह्मजेठी ये 7 दानव निर्माण किए और उन सातों का भूत नायकों से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध तो 12 घंटे तक चला, पर दानवों ने उनको खोखला कर दिया और हार कर रुपोश हो गए। मच्छेंद्र नाथ ने बासव शक्ति छोड़कर बेताल को भी मूर्छित कर दिया। जब उसके प्राणों पर बन आई तब वह निरुपाय हो सारा अभिमान छोड़ योगी की शरण में आया और हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी जान बख्शे, हम सब संसार भर में आपका यश गाएंगे और आप जब जो कार्य करने की आज्ञा देंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार यम के पास यमदूत रहते हैं और भगवान विष्णु के पास विष्णुदूत, अगर हम वचन भंग करेंगे तो अपने पुरखों को नरक कुंड में भेजने का पाप करेंगे। बेताल की ऐसी प्रार्थना सुनकर मच्छेंद्र नाथ बोले कि सावरी मंत्र विद्या पर मेरा अधिकार है, इसलिए जो मंत्र जिस तरह का है उसी तरह से जपने वाले की आज्ञा पर कार्य करोगे। सिद्धि होने पर मंत्र जपने वाले की सहायता करोगे, उसी तरह मंत्र जपने वाले का मंत्र सिद्ध होना चाहिए। मच्छेंद्र नाथ की बात सब भूतों ने खुशी खुशी मान ली। उसी तरह उनका भक्ष कौन सा है यह उन्हें भली भांति समझाया और मंत्रों की सिद्धता का वक्त ग्रहण लगने के समय का बताया। मच्छेंद्र नाथ की सब शर्तें बेताल ने भी मान ली तथा प्रेरक अस्त्र की योजना कर उन्हें छोड़ दिया। उसके पश्चात सब मच्छेंद्र नाथ के पैरों पर गिरे और उनसे कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना की। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपने अपने स्थान को रवाना हुए।